नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें आज खबरें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिली। इसमें से कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं तो कुछ में अच्छी खबरें भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बाजार का चाल कैसा रह सकता है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक खबरें मीडिया जगत में चल रही हैं, तो क्या खबरें चल रही हैं बाजार को लेकर, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये अनुमान लगाएंगे कि कल की बाजार कैसी रह सकती है, बाजार की चाल। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आज मार्केट में ओपनिंग तो बेहतर देखने को मिली, लेकिन बाद में गिरावट आई और गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी 50 24,000 से नीचे बंद हुआ, ये एक बड़ी बात है। 3 सेशन में निवेशकों के 22 लाख रुपए डूब गए। पिछले 3 सेशन में बाजार में गिरावट हमारे देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह आपको पता ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो देखने को मिला है और ग्लोबल क्यूज जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूएस में मंदी की जो आशंका है, इस सारी चीज़ों की वजह से, इस डर की वजह से हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जैसे कि बीएसई पर लिस्टेड जो कंपनियां हैं, उनके मार्केट कैप जून से अब तक के सबसे लोवेस्ट पे आ गए हैं। पिछले 3 दिनों में जो गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी 50 की कंपनियों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर रही है तो वो इंश्योरेंस स्टॉक में रही है। इसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली रही है। एचडीएफसी लाइफ में 4% की गिरावट रही है। एसबीआई लाइफ में भी 2% के आसपास की गिरावट रही है। कम डिमांड की वजह से तेल के दाम में भी गिरावट आज रही है। हालांकि एक चीज़ देखें तो इस गिरावट के बीच आज आईटी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी रही। निफ्टी आईटी में हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, बैंक, पीएसयू में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। इस गिरावट के बीच केपीआर ने 52 वीक हाई बनाया। आज अच्छी खासी उछाल रही, 15% की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं वेल्सपन लिविंग में भी 4% के आसपास की उछाल देखने को मिली और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड में भी 5% की तेजी रही। तो इन तीनों शेयरों में अच्छी खासी तेजी रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो एफएमसीजी और आईटी सेक्टर और रियल्टी में अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो आगे भी रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। एशिया के अन्य बाजारों में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा आज, लेकिन हमारे बाजार में आज निगेटिव मोमेंटम रहा। जापान के निक्केई में अच्छी खासी आज रिकवरी देखी। 2008 के बाद इसमें सबसे बुरी तरह से जापान के निक्केई में गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली थी, लेकिन आज इसमें 9% से ज़्यादा की तेजी रही। अब एनालिसिस्ट ये मान रहे हैं कि अब भी जो हमारे इंडियन मार्केट में है नर्वसनेस, वो देख रहे हैं ये है, और कोई मजबूत संकेत फिलहाल बाजार में नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो एफआईआई हैं यानी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कल जो है 10,073 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। हालांकि डीआईआई पूरी तरह से बाजार के सपोर्ट में है, उन्होंने 9,155 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। आज भी बेस्ट बड़े सेलर रहे एफआईआई, उन्होंने 3,531 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने संभालने का कोशिश किया, उन्होंने 3,357 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो अभी भी जो अमेरिका में मंदी की आशंका है और ईरान इजराइल के बीच जंग की आशंका है, इससे डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमारे बाज़ार को अभी कोई आधार रुकने का नहीं मिला है या आगे बढ़ने का, तो इस वजह से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से शुरू हो गई है, जो 8 तक चलेगी, तो इस पे भी बाज़ार की नज़र रहेगी। हो सकता है कि कल पॉजिटिव मोमेंटम बाज़ार में दिखे, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत ज़रूर है। कल के अमेरिकी बाजार में निगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था। भयंकर गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली थी, लेकिन आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाजार को सपोर्ट कर सकता है कल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अमेरिकी बाजार से इंडियन मार्केट की जुड़ी रहती हैं, तो काफ़ी सेंटीमेंट इसका जुड़ा रहता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में अभी भी 2.25% के आसपास की उछाल देखने को मिली है। S&P 500 में भी 2.25% की उछाल है। नैस्डैक में 2.5% की उछाल है और रसेल में भी अच्छी खासी 2% की उछाल देखने को मिल रही है। तो ये जो है अभी पॉजिटिव मोमेंटम वहाँ देखने को मिला है। सुबह एक बार
मार्केट को ज़रूर देख लें, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी आज सुबह में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली है। तो इस सारी चीज़ों को नज़र में रख के एक बार सुबह के लिए आप चाहें तो योजना बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शेयरों के बारे में। जैसे बोश लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 1% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली इस कंपनी ने बताया है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब करीब 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 465 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस बार दर्ज किया है, जो पिछले साल 409 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। रेवेन्यू भी कंपनी का 4% के आसपास बढ़ा है। 4,316 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू इस बार दर्ज किया है, जो पिछले साल 4,158 करोड़ रुपए रहा था। अगर एबिडा की बात करें तो एबिडा इसका 11% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 519 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 467 करोड़ रुपए रहा था। तो कंपनी का एबिडा मार्जिन 12% इस बार रहा है, जो पिछले साल के Q1 में 11.3% रहा था। ल्यूपिन लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 2% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन कंपनी ने आज अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि इस बार के नेट प्रॉफिट कंपनी का है 77.2% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट 801 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 452 करोड़ रुपये रहा था। जो इसका एस्टिमेट था वो 564 करोड़ रुपये का था। तो जो अनुमान था, अनुमान से बेहतर कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का 16.25% के आसपास बढ़ा है। 5,600 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जबकि पिछले साल 4,814 करोड़ रुपये था और इसका एस्टिमेट 5,145 करोड़ रुपये का लगाया गया था। वहीं अगर एबिडा की बात करें तो ये भी करीब करीब 23% बढ़ा है। 1,240 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 856 करोड़ रुपये रहा था। इसका एस्टिमेट 1,017 करोड़ रुपये का लगाया गया था। कंपनी का मार्जिन 22.2% रहा है, जो पिछले साल 17.8% रहा था। इसके अलावा क्यूमिंस इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 33% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 419 करोड़ रुपये कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी 4.25% के आसपास बढ़ा है। एबिडा 20% इसका ठीक ठाक बढ़ा है। 37% कंपनी का एबिडा बढ़ा है। एबिडा मार्जिन 20.3% के आसपास दर्ज किया गया है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। बाटा इंडिया ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 63% के आसपास बढ़ा है। 174 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू हालांकि कंपनी का 1.4% डाउन हुआ है। 944 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिडा भी इसका 23% के आसपास डाउन हुआ है। 184 करोड़ रुपये रहा है। एबिडा मार्जिन 25% से घटकर 19.6% आया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसने 33 फ्रेंचाइजी इस क्वार्टर में नए खोले हैं। पीआई इंडस्ट्री पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 448 करोड़ रुपए आया है, जो एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एस्टिमेट था 408 करोड़ रुपए का। और एक तरह से देखें पिछले साल से तुलना करें तो 17% कंपनी का इस बार प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 2,068 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल 2,145 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा की बात करें तो ये 583 करोड़ रुपए रहा है। अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 400 बेसिस पॉइंट एस्टिमेट से ऊपर रहा है। 28.2% कंपनी का एबिडा मार्जिन दर्ज किया है। ये 370 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। टाटा पावर पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 14% के आसपास बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 970 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जबकि इसका एबिडा 21% से ज़्यादा करीब करीब 22% बढ़ा है। एबिडा मार्जिन कंपनी का 20.7% आया है। एस्टिमेट इसका 17.9% रहा था। इसके साथ ही कंपनी ने बताया है कि वो 40% स्टैक एक्वायर करेगी। किसमें एक्वायर करेगी? खोरलोचू हाइड्रो पावर जो है उसमें से ये 40% स्टैक एक्वायर करेगी। 830 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन देखने को मिलेगा। ग्लैंड फार्मा पे भी नज़र रख सकते हैं। रेवेन्यू कंपनी का 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 1,401 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है।
एबिटा की बात करें तो ये 264 करोड़ रुपए रहा है, हालांकि ये एस्टिमेट के मुताबिक कमज़ोर देखने को मिल रहा है और एबिटा मार्जिन 18.9% देखने को मिला है, जो पिछले साल 24% रहा था। नेट प्रॉफिट 143 करोड़ रुपए देखने को मिला है, ये एस्टिमेट के मुताबिक कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। गुजरात गैस पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 329 करोड़ रुपए इस बार देखने को मिला है, जबकि इसका एस्टिमेट 317 करोड़ का लगाया गया था। हालांकि नेट प्रॉफिट कंपनी का 19.5% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। रेवेन्यू हालांकि 7.5% बढ़ा है, 4450 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। कंपनी का एबिटा भी 4% के आसपास डाउन हुआ है, 535 करोड़ रुपये कंपनी का एबिटा देखने को मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले कमज़ोर देखने को नज़र आ रहा है। एबिटा मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। वहीं अगर वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 93% डाउन हुआ है। 4 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 57 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू इसका फ्लैट रहा है, 638 करोड़ रुपए रेवेन्यू देखने को मिला है। एबिटा इसका 38% से ज़्यादा डाउन हुआ है, 49 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। अगर हम बात करें मार्जिन की तो ये भी कम हुई है, 12.7% से घटकर 7.7% इस बार देखने को मिली है। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 32% बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू 11.5% से ज़्यादा डाउन हुआ है। एबिटा कंपनी का 18% से ज़्यादा बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 11.3% से बढ़कर 15.2% देखने को मिला है। इंडिको पेंट्स ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 15.2% डाउन हुआ है, 26 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू करीब करीब 8% बढ़ा है, 311 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा कंपनी का डाउन हुआ है 3.5%, 47 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 17% से घटकर इस बार 15.2% पर देखने को मिला है। लिंडे इंडिया लिमिटेड की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 13.7% बढ़ा है, 111 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 98 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि एबिटा कंपनी का 9.5% के आसपास डाउन हुआ है, 653 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा की बात करें तो ये 12.25% के आसपास कंपनी का एबिटा बढ़ा है, 184 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन 28.2% आया है, जो पिछले साल 22.8% देखने को मिला था। सुजलॉन एनर्जी पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, 1.5% के आसपास की गिरावट रही। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रही है कि यह कंपनी रेनोम एनर्जी सर्विसेज कंपनी में संजय घोदावत ग्रुप से 76% स्टेक खरीदेगी। 2 किस्त में ये खरीदारी देखने को मिलेगी। पहले किस्त में 51% खरीदेगी 400 करोड़ रुपए में, और दूसरे किस्त में 25% 260 करोड़ रुपए में अगले 18 महीने में ये खरीदारी देखने को मिलेगी। तो यह शेयर फोकस में रह सकता है। अगर पीबी फिनटेक के बारे में बात करें तो इसने भी आज क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 40 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो पिछले साल 12 करोड़ रुपए यह कंपनी लॉस में थी। रेवेन्यू भी कंपनी का 52% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कंपनी ने 1010 करोड़ रुपए टोटल जो है रेवेन्यू दर्ज किया है। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो ये 62% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 4,871 करोड़ रुपए कंपनी ने ये टोटल दर्ज किया। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 78% की ग्रोथ देखने को मिली है। न्यू केयर ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम में 66% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। क्रेडिट डिसबर्सल में जो है 3100 करोड़ रुपए दिखाया है कंपनी ने, और क्रेडिट कार्ड की जो संख्या रही है वो 1,03,000 के आसपास क्रेडिट कार्ड की संख्या रही है। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। वेदांता के बारे में बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 37% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 3606 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 2640 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू भी इसका 6% के आसपास बढ़ा है। 35,239 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 33,342 करोड़ रुपये था। एबिटा इसका
47% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 10,275 करोड़ रुपये कंपनी ने EBITDA दर्ज किया है। EBITDA मार्जिन 34% के आसपास रहा है। कंपनी का अब फोकस है कि वो FY25 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में $4 बिलियन कंपनी कैश फ्लो पर नज़र गड़ाए हुए हैं और $270 मिलियन इन्वेस्ट कंपनी करेगी राजस्थान ब्लॉक के लिए। तो ये इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी के बारे में बात करें तो सिम्फनी पे भी नज़र रख सकते हैं। आज कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं, साथ ही साथ बाई बैक का भी ऐलान किया है। तो रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ा है, दोगुना से ज़्यादा बढ़ा है। रेवेन्यू 76% के आसपास बढ़ा है। कंपनी 2,85,000 शेयर बाई बैक करेगी। ये जो बाई बैक देखने को मिलेगा ये 2500 रुपये पर शेयर पर देखने को मिलेगा। टेंडर ऑफर के जरिए ये बाई बैक देखने को मिलेगा। इसके ऐलान के बाद आज इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 19% की उछाल के साथ क्लोजिंग नज़र आई। तो 2500 अभी दूर है, 1465 रुपये के आसपास इसकी आज क्लोजिंग देखने को मिली। तो आगे भी यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप इस पर चाहें तो नज़र बनाए रख सकते हैं। एडा पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज इसमें थोड़ी तेज़ी आई सुबह में, लेकिन फिर गिरावट देखने को मिली है। 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 10% से ज़्यादा की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि एक महीने में 3% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र रख सकते हैं। सीबीआई ने एक मामले की जांच की थी जिसमें इसको क्लियरेंस मिल गया है। ये माइनिंग का, कोल माइनिंग का मामला था, 2011 और 13 का था, जिसमें सीबीआई से इसको क्लियरेंस मिल गया है। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। वेल्सपन लिविंग पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी रही। कंपनी 278 करोड़ रुपए के शेयर जो है बाई बैक करेगी। इसका जो है बाई बैक शुरू होगा 9 अगस्त को और 16 अगस्त को ये क्लोज होगा। तो इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकता है। इस पे नज़र रख सकते हैं। क्यूपेट पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी यूएई में अपना न्यू यूनिट शुरू करने वाली है। जीसीसी रीजन में ये देखने को मिलेगा। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी को लोवेस्ट बीडर घोषित किया गया है कर्नाटका में एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। एक तरह से इसको एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। औरबिंदो फार्मा पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी को यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला है। एस्ट्रिडोल वेजिनल इंसर्ट्स के लिए ये मिला है। प्रोडक्ट लॉन्च करेगी Q2 में कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आज मार्केट में जो 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियां हैं उनकी 6900 करोड़ रुपये मार्केट कैप गिरा है, जिसमें एसबीआई, एयरटेल जैसे कुछ बड़े शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी अगर बात करें तो रिलायंस का मार्केट कैप 14,141 करोड़ रुपये बढ़ा है। टीसीएस का भी 5,909 करोड़ रुपये बढ़ा है। एचडीएफसी बैंक का हालांकि 9,908 करोड़ रुपये गिरा है मार्केट कैप। एयरटेल का 12,125 करोड़ रुपये गिरा है। आईसीआईसी बैंक का 3,437 करोड़ रुपये मार्केट कैप गिरा है। इन्फोसिस का 332 करोड़ रुपये गिरा है और एसबीआई का 12,450 करोड़ रुपये मार्केट कैप गिरा है। एचयूएल का 8,024 करोड़ रुपये बढ़ा है, लेकिन आईटीसी का 2,246 करोड़ रुपये जो है बढ़ा है मार्केट कैप। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।